मीनू का भोलू। ऊंची पहाड़ियों के बीच मीनू का गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और एक किनारे कल कल बहती छोटी सी नदी थी। पत्थर की चट्टान पर बैठे मीनू घंटों बहते पानी को देखती रहती थी। एक दिन खेलते खेलते मीनू काफी दूर निकल गई। जंगल शुरू हो गया तो उसे डर लगने लगा। वह जल्दी जल्दी घर लौटने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज सुन ठिठक पड़ी। सामने सफेद भालू का एक छोटा सा बच्चा कराह रहा था। उसके पैर से खून बह रहा था। मीनू को दया आ गई, उसने इधर उधर देखा। थोड़ी दूरी पर नदी बह रही थी। उसने एक पेड़ से बड़ा सा पत्ता तोड़ा, उसका दोना बनाया और उसमें पानी भर लाए। पानी से भालू के बच्चे के घाव को धोया, फिर अपने रुमाल से पट्टी बांध दी। भालू के बच्चे का दर्द कम हुआ तो अपने पंजों से मीनू के पैरों को थपथपाने लगा। मीनू को अच्छा लगा, उसने उसे गोद में उठा लिया। सफेद भालू का बच्चा बहुत प्यारा था। मीनू उसे अपने घर ले आई। रास्ते में ही उसने उसका नाम भोलू रख दिया था। अरे तुम इसे कहाँ से उठा लाई? मम्मी ने उसे देखते हुए पूछा। मम्मी यह कितना प्यारा है, मीनू ने भोलू की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। प्यारा तो है लेकिन तुम इसे लाई कहाँ से? मम्मी ने कहा। मीनू ने पूरी बात बताई तो मम्मी का स्वर गंभीर हो उठा और वह बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसके बिना इसकी माँ परेशान हो रही होगी। मैं इसे वापस जंगल भिजवा देती हूँ। नहीं, मैं इसे पालूंगी। मीनू ने भोलू को अपने गले से चिपका लिया। तभी पापा वहां आ गए। उन्होंने समझाया, बेटा भालू खतरनाक जानवर होता है, इसे घर में नहीं पाला जाता है। मीनू का भोलू, कौन कहता है मेरा भालू खतरनाक है? ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं उसे ढेर सारा प्यार करूंगी और यह मुझे। कहते हुए मीनू ने भोलू को अपनी गोद से उतारा और मेज पर रखी अपनी गेंद फर्श पर लुढ़का दी। भोलू दौड़ता हुआ गया और गेंद उठा लाया। मीनू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने गेंद दोबारा फेंकी, भोलू इस बार भी गेंद उठा लाया। मोनू ने गेंद लेनी चाही लेकिन भोलू इस बार गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ निकल गया। ठहर शैतान, अभी तुझे बताती हूँ, मीनू ने कहा और दौड़कर भोलू को फिर अपनी गोद में उठा लिया। पापा, देखा आपने, ये कितना समझदार है, मेरे साथ खेल रहा है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, मीनू ने भोलू की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी पापा ने ज्यादा समझाया तो मीनू रोने लगी। हारकर उन्हें भोलू को घर में रखने की हामी भरनी पड़ी। सोचा 2-4 दिनों में जब मीनू का मन भर जाएगा तो वे इसे वापस जंगल भेज देंगे। किंतु हुआ उसका उल्टा। हर बीतने दिन के साथ मीनू का भोलू के प्रति प्यार बढ़ता ही जा रहा था। स्कूल से आते ही वह उसके साथ खेलने बैठ जाती। भोलू भी मीनू की राह देखा करता। मीनू ने अपनी पुरानी दूध की बोतल ढूंढ निकाली थी। उससे चप चप करके भोलू जब दूध पीता तो मीनू को बहुत मजा आता। किसी किसी दिन भोलू बहुत उदास हो जाता, न तो वह मीनू के साथ खेलता और न ही कुछ खाता पीता, बस गुमसुम बैठा रहता। मीनू की समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो जाता है। वह अपनी तरफ से भोलू का बहुत ध्यान रखती लेकिन फिर भी लगता था कि कोई न कोई कमी रह गई है। मीनू की मौसी पड़ोस के गांव में रहती थीं। एक बार वह बीमार पड़ गईं। मीनू की मम्मी 2 दिनों के लिए उन्हें देखने चली गईं। मीनू पापा के साथ घर पर ही रुक गई थी। पापा के काम पर जाने के बाद मीनू भोलू के साथ बहुत देर तक खेलती रही। दोनों ने खूब धमाल मचाया। आज उन्हें टोकने वाला कोई न था। अगले दिन मीनू स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में एक साइकिल वाले ने उसे ठोकर मार दी।
मीनू गिरी तो उसका सिर एक पत्थर से टकराया और खून निकलने लगा। उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर पट्टी बांध दी। संयोग की बात थी, मीनू के पापा उस समय किसी काम से पास के गांव में गए हुए थे। घर पर कोई न था, अतः मीनू के एक पड़ोसी उसे अपने घर लेकर आए। आंटी ने उसे दूध गर्म करके पिलाया, दवा खिलाई और अपनी बेटी के साफ कपड़े पहना दिए। अंकल आंटी उसका बहुत ध्यान रख रहे थे, लेकिन मीनू को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। उसे उदास देखकर अंकल ने उसे चॉकलेट लाकर दी। आंटी ने उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन मीनू की उदासी दूर नहीं हुई। उसकी आंखें मम्मी पापा का ही इंतजार कर रही थीं। बेटी, परेशान मत हो, इसे अपना ही घर समझो और आराम से सो जाओ, आंटी ने मीनू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए समझाया। अंकल ने भी उसे बहुत प्यार किया, लेकिन मीनू को नींद नहीं आई। उसका मन कर रहा था कि किसी तरह उड़कर वह मम्मी पापा के पास पहुंच जाए। मीनू, तुम्हारा भोलू कैसा है? तभी अंकल ने पूछा। ठीक है, मीनू ने कहा और फिर चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने कभी कभी उदास हो जाने वाले भोलू का चेहरा घूमने लगा। उसे अपनी स्थिति भोलू जैसी ही लग रही थी। जैसे वह भोलू का भरपूर ध्यान रखती थी, वैसे ही अंकल आंटी भी उसका ध्यान रख रहे थे, फिर भी वह उदास थी। उसे अपने मम्मी पापा की याद सता रही थी। मीनू को लगा कि भोलू को भी अपनी माँ की याद आती होगी, तभी वह उदास हो जाता है। मीनू भोलू के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी मम्मी आती दिखाई पड़ी। उन्हें मीनू के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तो क्या भोलू की माँ भी उसके लिए ऐसे ही परेशान होगी? मीनू ने सोचा। मम्मी ने आते ही मीनू को अपनी गोद में उठा लिया। उस पर चुंबनों की बौछार करते हुए पूछा, मेरी बेटी कैसी हो तुम? मम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन भोलू को जंगल वापस भेज दो, मीनू ने कहा। क्यों? मम्मी ने मीनू के चेहरे की ओर देखा, फिर पूछा, मेरे पीछे क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई है? भोलू, नहीं, वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उससे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, मीनू ने कहा। तो फिर आज मैं जान गई हूँ कि मम्मी पापा के बिना बच्चों का मन कितना उदास हो जाता है, मीनू ने बताया। क्या माँ का मन बच्चों के लिए परेशान नहीं होता है? मम्मी ने मीनू की आंखों में झांकते हुए पूछा। मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मैंने इतने दिनों तक भोलू को उसकी माँ से अलग रखा। उसे आज ही वापस भेज दो, मीनू की आंखों से आंसू छलक आए। मेरी बेटी, माँ ने मीनू को अपने कलेजे से चिपका लिया। पापा ने उसी दिन भोलू को जंगल वापस भिजवा दिया। उसके बिना मीनू को घर सूना सूना लग रहा था। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। सपने में भी वह भोलू को यही देखती रही। अगली सुबह कुछ गुदागुदा सा एहसास पाकर उसकी नींद टूटी। अपने बिस्तर पर भोलू को देखकर वह चौंक पड़ी। भोलू उसकी फ्राक पकड़कर खींच रहा था। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या चाहता है, फिर उसके साथ चल पड़ी। भोलू उसे खिड़की तक लेकर आया। अपने घर के बाहर बैठे भालू को देख मीनू पल भर के लिए डर गई, फिर समझ गई कि वह भोलू की माँ है। भोलू उसे अपने दोस्त से मिलवाने लाया है। उसने भोलू को गोद में उठाकर प्यार किया और उसकी माँ की तरफ हाथ हिलाया। वह टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखती रही। मीनू ने भोलू को अपनी गोद से उतारा तो वह अपनी माँ के पास चल दिया। वह उसे लेकर वापस जंगल की ओर लौटने लगी। भोलू बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहा था। शायद उसे भी अपने दोस्त से बिछुड़ने का दुख था। गांव वाले अभी तक सो रहे थे। मीनू खिड़की पर खड़ी तब तक हाथ हिलाती रही जब तक वे दोनों आंखों से ओझल नहीं हो गए। समाप्त। इस प्रकार के रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां को पढ़ने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाकर